जय हिंद। 22 मई 2020 दोपहर के ठीक 1:05 पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ़्लाइट PIA 8303 लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 91 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर समेत 99 लोगों को लेकर उड़ान भरी है। इस फ्लाइट को लैंड होना है कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। इस फ्लाइट के पायलट हैं कैप्टन सज्जाद गुल, जो कि एक बहुत ही स्किल्ड पायलट हैं और इन्हें 18,000 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस है। वहीं दूसरी ओर एक और को पायलट भी हैं जिनका नाम है उस्मान आजम। इस फ्लाइट की ड्यूरेशन है 90 मिनट और ये अपने डेस्टिनेशन कराची एयरपोर्ट पर लैंड होने की तैयारी में है। पायलट्स भी खुद को और एयरक्राफ्ट को लैंडिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं और इस समय फ्लाइट का एल्टीट्यूड है 10,000 फीट। सुनने में सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल लगती है और इस पॉइंट ऑफ टाइम तक है भी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स पायलट्स को वार्न करते हैं जब एयरक्राफ्ट लैंडिंग से 15 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर 7,000 फीट की बजाय 10,000 फीट पर उड़ रहा होता है। कुछ टाइम बीतने के बाद एक बार फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स पायलट्स को एल्टीट्यूड को लेकर वार्न करते हैं जब फ्लाइट लैंडिंग से 10 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर 3,000 फीट एल्टीट्यूड की बजाय 7,000 फीट की एल्टीट्यूड पर उड़ रहा होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं एक छोटी सी चीज़ कहना चाहता हूँ। इस वीडियो को बनाने में रिसर्च और एडिटिंग में काफ़ी ज़्यादा मेहनत और टाइम लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जब भी किसी एयरक्राफ्ट को रनवे पर लैंडिंग करनी होती है तो उसे ग्लाइडिंग स्लोप को फॉलो करना होता है। ग्लाइडिंग स्लोप बेसिकली एक प्रॉपर पाथ होता है जिसे पकड़कर एयरक्राफ्ट आसानी से लैंड कर जाता है। जब एयरक्राफ्ट ग्लाइडिंग स्लोप से ऊपर होकर लैंडिंग के लिए जाता है तो ये रनवे पर आगे जाकर टचडाउन करेगा, जिससे एयरक्राफ्ट को रोकने में दिक्कत आ सकती है। इसी तरह जब एयरक्राफ्ट ग्लाइडिंग स्लोप से नीचे होकर लैंडिंग के लिए जाता है तो रनवे से पहले ही टचडाउन कर जाएगा। इस केस में एयरक्राफ्ट ग्लाइडिंग स्लोप से काफ़ी ज़्यादा ऊपर होकर लैंडिंग के लिए अटेम्प्ट करता है। जब रनवे से फ्लाइट की दूरी 5 नॉटिकल माइल्स होती है तब पायलट्स ATC को इन्फॉर्म करते हैं कि वे 35,000 फीट से 3,000 फीट के लिए डिसेंड करने जा रहे हैं, जबकि रनवे से 5 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर एयरक्राफ्ट का एल्टीट्यूड 16,000 फीट होना चाहिए। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है इस एयरक्राफ्ट में कि इसके लैंडिंग गियर्स ओपन नहीं हो रहे होते। लैंडिंग गियर्स बेसिकली एयरक्राफ्ट में लगे पहिए होते हैं जिनके सहारे एयरक्राफ्ट लैंडिंग या टेक ऑफ करती है। अब इस फ्लाइट को लैंड कराने के लिए पायलट्स डिसीजन लेते हैं बेली लैंडिंग के लिए। बेली लैंडिंग बेसिकली वो लैंडिंग होती है जब एयरक्राफ्ट बिना लैंडिंग गियर के अपने बॉडी के सहारे ही लैंड करती है। इस एयरक्राफ्ट में जब पायलट्स बेली लैंडिंग के लिए अटेम्प्ट करते हैं तो एयरक्राफ्ट का इंजन रनवे के कंक्रीट से रगड़ खा जाने के कारण डैमेज हो जाता है। इसके बाद पायलट्स इस लैंडिंग को डिसकंटिन्यू कर देते हैं और फिर से गो अराउंड करने का डिसीजन लेते हैं। गो अराउंड मतलब एयरपोर्ट का फिर से एक चक्कर लगाकर वापस से लैंडिंग करना। ये बात जब पायलट्स ATC को बताते हैं तो ATC उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि वो 3,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर उन्हें रिपोर्ट करें। Left heading confirm. From left heading 110 climb 3000. 110 climb 3000 Pakistan 8303. लेकिन इंजन डैमेज हो जाने के कारण फ्लाइट 3,000 फीट की ऊंचाई गेन नहीं कर पाती और अब पायलट्स ATC से 2,000 फीट की ऊंचाई मेंटेन करने के लिए परमिशन मांगते हैं। ATC परमिशन देता भी है। अब यहाँ पायलट्स को भी पता लग जाता है कि उनके दोनों इंजन्स फेल हो चुके हैं और ये 2,000 फीट की ऊंचाई भी सही से मेंटेन नहीं कर पाते। इसके बाद पायलट्स एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को बताते हैं कि उनके दोनों इंजन्स फेल हो चुके हैं। दोनों इंजन्स फेल हो जाने के कारण पूरे फ्लाइट में धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी कम पड़ने लग जाती है और पायलट्स रैम एयर टरबाइन को डिप्लॉय कर देते हैं। रैम एयर टरबाइन एक फ़ैन होता है जिसका काम दोनों इंजन्स फेल हो जाने पर फ्लाइट के कॉकपिट में मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना होता है, जिससे कॉकपिट में इसेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को चलाने में मदद मिलती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स पायलट से पूछते हैं कि क्या आप बेली लैंडिंग करेंगे और ये भी बताते हैं कि एयरपोर्ट्स के सभी रनवे लैंडिंग के लिए अवेलेबल हैं। और अंत में पायलट्स मेडे कॉल कर देते हैं। जब भी किसी एयरक्राफ्ट के दोनों इंजन्स फेल हो जाते हैं तो पायलट्स 3 बार मेडे कॉल करते हैं। मेडे मेडे मेडे। मेडे एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है जब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स अपने सभी कामों को छोड़कर इस एयरक्राफ्ट को बचाने में लग जाते हैं। अंत में फ्लाइट रनवे से 3 किलोमीटर पहले एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया मॉडल कॉलोनी में घरों को तोड़ते हुए क्रैश कर जाती है। ये एक्सीडेंट ईद के ठीक एक दिन पहले होती है और इसमें सिर्फ 2 लोग ही बच पाते हैं।
बाकी के 97 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है। इसके अलावा ग्राउंड पर मौजूद 8 लोग बुरी तरह इंजर्ड होते हैं और उनमें से बाद में एक की मौत हो जाती है। इस एक्सीडेंट को अब 1.5 साल से भी ज़्यादा का समय पूरा हो चुका है और फाइनली इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है। इसकी इन्वेस्टिगेशन एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट एंड इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के द्वारा की गई है। इनके रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 ऐसे मेजर प्रॉब्लम्स हुए जिनकी वजह से ये फ्लाइट क्रैश हुई। उनमें से पहला रीज़न है कि पायलट्स ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के वार्निंग्स को बार बार इग्नोर किया और ATC को बिना बताए बेली लैंडिंग परफॉर्म किया। और दूसरे रीज़न की अगर मैं बात करूँ तो टेक्निकल फॉल्ट देखने को मिलती है एयरक्राफ्ट में। अगर इसके लैंडिंग गियर सही समय पर डिप्लॉय हो जाते तो एयरक्राफ्ट को बेली लैंडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती और फ्लाइट पहले ही अटेम्प्ट में सही तरीके से लैंड कर जाती। इस एक्सीडेंट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो की जानकारी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।